मगर आस्था का आंगन सूना रहेगा अब की बार। सन्नाटे का चार धाम, अब की बार आस्था पर कोरोना वार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। जी हां, आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम। देश में कोरोना का कोहराम है, लगातार तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस बीच रमजान का पाक महीना भी शुरू हो चुका है और 26 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इस पवित्र यात्रा के पहले पड़ाव यानी गंगोत्री यमुनोत्री धाम 26 अप्रैल को भक्तों के लिए खुल जाएंगे, जिसके बाद 6 महीने तक चारधाम यात्रा चलेगी। मगर इस बार इस चारधाम यात्रा पर कोरोना के बादल मंडरा रहे हैं। माना जा रहा है कि धामों के कपाट खुलने के दौरान भक्तों की भीड़ नजर नहीं आएगी। ऐसा पहली बार है जब गंगा मां की डोली शीतकालीन प्रवास मुखीमठ से धाम की ओर रवाना हुई है और उनकी इस यात्रा में गिने चुने लोग शामिल हुए। फूल, माला और रंग बिरंगे वस्त्रों से सजी मां गंगा की डोली पहली बार बिना भक्तों के इस तरह शीतकालीन प्रवास से गंगोत्री धाम की ओर रवाना हुई है। मां की इस विदाई में ना तो पहले जैसा उत्साह था और ना ही पहले जैसा भक्तिभाव। हम लोग 10 बजे तक गंगोत्री पहुंच जाएंगे और फिर वैदिक रीति रिवाज के साथ वेद मंत्रों के साथ मां भगवती की पूजा अर्चना होगी। 26 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं। कपाट खुलने के साथ ही सबसे पवित्र चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। लेकिन द्वार खुलने के शुभ मुहूर्त से पहले 25 अप्रैल को मुखीमठ मुखबा से मां गंगा को डोली में बिठाकर धाम की ओर रवाना किया गया। मां गंगा की डोली अभी यहाँ से मुखबा से प्रस्थान कर चुकी है और रात्रि निवास आज भैरव घाटी में होगा और कल सुबह वहाँ से सुबह चल के हम लोग 10 बजे तक गंगोत्री पहुँच जाएंगे। मां गंगा की डोली यात्रा में जहां पहले सैकड़ों भक्त जयकारा लगाते हुए मां के साथ साथ चलते थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस बार मां की यात्रा सूनी है। गंगा मां की डोली यात्रा में ना तो भीड़ भाड़ है और ना ही आर्मी बैंड बाजा, जो मां की डोली की अगुवाई करता था। इस बार मां गंगा अकेले ही अपने धाम जा रही है। 26 अप्रैल को 8 बजे मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुंचेगी और इसके बाद जो दोपहर 12:35 पर मां गंगोत्री धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए खोल दिए जाएंगे। जिस तरह से पूर्व में बड़ा उत्साह रहता था जब कपाट खुलते थे इन धामों के, आर्मी का बैंड यहाँ पे मौजूद रहता था, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते जो स्थानीय वाद्य यंत्र हैं उनमें उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। प्रशासन के द्वारा भी सीमित लोगों को ही यहाँ पे पहुँचने की अनुमति दी गई है और सीमित संख्या में ही लोग यहाँ पे रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को भी लेकर प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियाँ की गई हैं और सभी को निर्देशित किया गया है कि इस पूजा अर्चना के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। गंगा पूजन और सहस्त्रनाम पाठ के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण किया जाएगा। इसके बाद रोहिणी अमृत योग की शुभ बेला पर दोपहर 12:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। मगर कोरोना के कारण इस बार चारधाम यात्रा वीरान रहने वाली है। 6 माह तक चलने वाली इस यात्रा में 3 मई तक जो लॉकडाउन है उसके चलते ये यात्रा इस दौरान पूरी तरह से सुनसान ही रहेगी। हालांकि लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों को उम्मीद है कि कुछ श्रद्धालु इन धामों में पहुंचेंगे, लेकिन कोरोना वायरस का जो खौफ है वो पूरे विश्व में, हमारे भारत के साथ कोने कोने में हर प्रदेश में कोरोना वायरस का खौफ है। तो कहीं ना कहीं इस धामों में पहुँचने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या भी कम ही रहेगी, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कोरोना वायरस के चलते इस बार आस्था का आंगन वीरान रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट आर9।
गंगोत्री की तरह यमुनोत्री के कपाट भी 26 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं और कोरोना का संकट यहां पर भी दिखाई दे रहा है। किस तरह की तैयारियां प्रशासन ने की है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। कोरोना ने बदली सदियों पुरानी परंपरा। लॉकडाउन में सुनी रहेगी मां यमुना की डोली। सिर्फ 21 पुरोहित होंगे यात्रा में शामिल। अब की बारी आस्था पर कोरोना भारी। हिमालय की तलहटी में स्थापित आस्था का यह केंद्र शुभ मुहूर्त पर शायद सुनसान रहे। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने हैं, लेकिन इससे पहले शीतकालीन प्रवास से मां यमुना की डोली धाम की ओर रवाना होगी। छब्बीस अप्रैल की सुबह 8 बजे मां की डोली खरसाली से यमुनोत्री धाम की ओर विदा होगी। सैकड़ों की तादाद में हर साल श्रद्धालु मां की विदाई में शामिल होते हैं, जयकारा लगाते हुए कपाट खुलने के साक्षी बनते हैं। मगर लॉकडाउन के कारण इस बार अकेले ही मां यमुना को यात्रा तय करनी है। अप्रैल की सुबह 8 बजे शनिदेव की डोली की अगुवाई में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मां यमुना की डोली खरसाली से यमुनोत्री धाम को रवाना होगी। 11 बजे डोली यमुनोत्री धाम पहुंचेगी, जहां विधिवत कपाट खोले जाएंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के वक्त प्रशासन ने सीमित लोगों को ही वहां मौजूद रहने की अनुमति दी है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। करीब 3 घंटे का सफर तय कर मां यमुना अपने धाम पहुंचेंगी। डोली यात्रा धाम पहुंचने के बाद स्नान और पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण किया जाएगा, जिसके बाद तय मुहूर्त पर 12:41 पर यमुनोत्री मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। कपाट खोलने के दौरान मंदिर में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन किया जाएगा। परंपरा के निर्वहन के लिए सिर्फ तीर्थ पुरोहितों को ही मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। हर साल मंदिर के कपाट खुलने के वक्त भक्तों का तांता लगा रहता था। हजारों की संख्या में भक्त जयकारा लगाते हुए शुभ मुहूर्त के साक्षी बनते थे। पुजारियों की टोली भव्य आरती कर कपाट खोलने की रस्म निभाई जाती थी। दूर दूर से आने वाले भक्त दर्शन के लिए बेताब रहते थे, मगर लॉकडाउन के चलते इस बार ऐसा कुछ नहीं है। सड़कें सुनसान हैं, जिन पर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। मंदिर में प्रवेश करने वाले पुरोहितों का मेडिकल चेकअप किया गया है। साथ ही उनके लिए सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की गई है। सदियों से चली आ रही कपाट खुलने की परंपरा में ये पहला अवसर होगा
जब मां यमुना बिना भक्तों के अपने धाम में विराजी। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।